लेहमध्ये आमचा दुसरा दिवस आहे. आम्ही आज लेह सिटी एक्सप्लोअर करणार आहे. तर बघूया काय काय आहे लेह सिटीमध्ये बघायला. आत्ता आपण पोचलो आहे शांती स्तूपापाशी. लेह लडाखमध्ये हा शांती स्तूप आहे. व्ह्यू आहे इथून वरून बघू शकता लेह सिटीचा. हे आहे शांती स्तूपा, बघू शकता तुम्ही. इकडे थोडासा श्वास घ्यायला त्रास होतोय, दम लागतोय थोडा. बघू शकता तिकडं खूप डोंगर रांग आहेत, बर्फ पण दिसतो तिकडं. इकडं पण आहे बर्फ. आणि हे जे खाली जे दिसतंय ती सगळी लेह सिटी. शांती स्तूपा. हे मेडिटेशन हॉल आहे शांती स्तूपाचं. आपण आलोय लेह पॅलेसमध्ये. बघू शकता समोर हा लेह पॅलेस आहे. चला तर बघूया आतमध्ये काय आहे. इन्फॉर्मेशन आहे लेह पॅलेसची, पाहू शकता. Depicting the head of a lion. The gate is facing towards the east, as per Buddhist belief that gate must be on eastern side, where the morning sunrise can glimpse on the gate. There is also depiction of different motifs carved on the wooden gate. The pillars and capitals of the main gate are still in good condition. Two very distinctive features of the building are its timber porch on the east face and the faintly banded texture of its stonework. The porch has a mixture of Mediterranean classical and Tibetan decorative motifs, which is unique in Ladakh, and the banded texture of the stonework is the earliest datable example. The whole building turns out to be one of the first example of what was the character of Tibetan style. On the other hand, हा आहे लेह पॅलेसचा टॉप, पाहू शकता. त्याच्या आतमध्ये शूटिंग घ्यायला अलाउड नाही आहे. आणि आता आपण तिकडून आलो शांती स्तूपा बघून. चला तर तिकीट काढून जाऊया आतमध्ये. एंट्री असं आहे फ्रंट. एंट्री आहे. तिकीट काढल्यानंतर तुम्हाला हे असं फ्रीजवरचं स्टिकर आणि तिकीट देतात, पाहू शकता. आणि इथं ह्याचं तिकीट फक्त कार्डनेच निघतं, ऑनलाईन पेमेंट चालत नाही, कार्ड पेमेंटच चालतं.
योगेंद्र सिंह, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह के साथ जितना भी सेना थे, टाइगर हिल को 1 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर तो कर लिया, मगर योगेंद्र सिंह को टाइगर हिल के ऊपर पहुंचते पहुंचते कम से कम 17 गोली लग गया वहां पे। 17 गोली लगने के बावजूद भी वहां पे अपना तिरंगा लहरा के भारत माता की जय पुकार के योगेंद्र सिंह लास्ट में कारगिल फाइट सिक्योरिटी कब्जा लेने बर्दाश्त, ये भी पाकिस्तानियों की पकड़ के रखा था। इंडियन नेवी द्वारा लास्ट में यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये जो कारगिल वॉर 1999 एक्चुअल में शुरू हुआ था बटालिक से 2 मई को, और कारगिल में आके 26 जुलाई को ये वार खत्म हो गया। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन फोर्स ऑक्यूपाई करके रखा था, इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहाँ से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माउन का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 1100 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए थे। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, आप सभी को मैंने यहाँ पे कारगिल वार का ब्रीफिंग किया, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया। मैंने आप लोगों को यहाँ पे कारगिल वार ब्रीफिंग किया 3 मिनट के अंदर, जो कि बहुत कम होता है। 3 महीने को 3 मिनट के अंदर होना बहुत कम होता है। मैं आप लोग यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग यहाँ पे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि भारत माता को जोर से बोलिए, भारत माता को ऊंची आवाज में बोलिए। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, इस भारत माता को हमेशा ऊंचा रखिए। हम लोग ही बोलेंगे, पाकिस्तान यहाँ पे नहीं बोलेगा, चाइनीज यहाँ पे नहीं बोलेगा। हम अपनी इन वीर शहीदों को यहाँ पे भारत माता के साथ सलाम करता है, जिसकी वजह से आज हम लोग हर एक जगह में जा सकते हैं, जिन लोगों की वजह से हम लोग चैन की नींद सो पा रहा है। बाहर आप लोग देख लीजिए, बाद में जाते समय वार मेमोरियल है, वहां पे उस वार मेमोरियल के अंदर लाइट एंड साउंड शो होता है। वहां पे हमेशा वेपन के साथ इन वीर शहीदों को सलामी दिया जाता है, उनको रीत रहता है, अमर जवान ज्योति जलाता है, परेड होता है। यहाँ पे हम लोग भारत माता के साथ उनको सलाम करता है। अभी आपने नाम सुना यहाँ पे कैप्टन सौरभ कालिया, 10 जवान के साथ इंडियन आर्मी द्वारा यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था। एक भी जवान वापस नहीं आया, पूरी जवान को पाकिस्तान ने जिंदा बंदी बना के ले लिया, और उन जवानों के साथ वो वाला हरकत किया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। 9 जवानों को 3 दिन के अंदर गोली मार के शहीद नहीं किया गया था, सभी जवानों को पाकिस्तान के अंदर काट काट के शहीद किया गया था। कैप्टन सौरभ कालिया को उन्होंने वहां पे 22 दिन जिंदा रखा, 22 का 22 दिन टॉर्चर किया। सबसे पहले टॉर्चर करते समय उसका बॉडी जो है पूरा सिगरेट के साथ जला हुआ था। 10 दिन के अंदर 10 नाखून निकलते उसका जिंदा। उसके बाद उसका दोनों आंखें निकाल के उसकी कान में इतना बड़ा रॉड डाल के उसकी बॉडी को 8 हिस्सा बना के पीसेस करके यहाँ पे भेजा जाता है। हम उन शहीदों को यहाँ पे सलाम करता है जो अपने देश के लिए शहीद हुए। अभी आपने नाम सुना यहाँ पे कैप्टन विजय थापर 22 साल की उम्र में शहीद होता। 3 महीना हुआ था उसको फोर्स के अंदर भर्ती होकर, 3 महीना फर्स्ट पोस्टिंग जो है उसको कारगिल के अंदर युद्ध लड़ने के लिए 1999 में पाकिस्तान के साथ। उसको पता चला मैं इसी युद्ध के दौरान शहीद हो जाऊंगा, इसलिए उसने अपने पापा के नाम 3 दिन पहले एक इमोशनल वाला लेटर लिखा था। वो लेटर बाद में मिला, आप सभी को पढ़ने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। द लास्ट पोस्ट करके ओरिजिनल लेटर है उसका, ध्यान से सुन लेना। उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है? डियरेस्ट पापा मामा, बड़ी किन ग्रामी, by the time you get this letter, I will be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. If you can, please come and see. If you can, please come and see where the Indian army fight for you tomorrow. As far as this unit is concerned, the new chop should be taught about this sacrifice. I hope my photo will be kept in the Alpha Kamni Mandir with Karni Mata के साथ उसका फोटो लगाने के लिए बता रहा है। Whatever organ can be should be taken done. उसका जितना भी organ जो था उसने पहले ही पूरा डोनेट कर दिया। Contribute some money to orphanage and keep on giving 50 rupees to Roxana per month and meet Yogi Baba. Papa, you should feel proud. Mama, so should you meet. उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, उससे वो बहुत प्यार करते थे। आई लव हर के लेटर के अंदर लिखा हुआ है, उसका नाम हटाया गया है। मम्मी को बता रहा है अब आखिरी बार जाके उनसे मिलना। लास्ट में उसने एक अच्छा सेंटेंस लिखा, फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग रॉन्ग आई डिड। अब वो 22 साल की उम्र में क्या गलती कर सकता है? 22 साल की उम्र में उसका जीवन स्टार्ट था। 22 साल की उम्र में इस देश के लिए यहाँ पे शहीद हुए। इन वीर शहीदों को यहाँ पे सलाम करता है। अगर हम लोग इनको सम्मान नहीं करेंगे, अगर हम इनको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे पाकिस्तान आके सम्मान नहीं करेगा। आप सभी को पता होगा पाकिस्तान अपनी ही सैनिक को आइडेंटिफाई तक नहीं करता है। जब उनका डेड बॉडीज हमारे पास पहुंचते हैं, उनकी डेड बॉडीज को हम लोग कपड़े में लपेट के सम्मान के साथ रिटर्न करते समय बोलता है कि ये हमारा नहीं है। वो लोग आके हमारे इन शहीदों को सलाह याद नहीं करेंगे, उनको सम्मान नहीं करेंगे। आज के दिन आप सभी लोग हमारे इस हॉल ऑफ फेम आने के बाद हमारे इन वीर शहीदों को याद किया, इनको सम्मान दिया, इनको रेस्पेक्ट किया, उसके लिए मैं आप सभी को दिल से मैं धन्यवाद बोलता हूं। यहां तक मेरा कारगिल का ब्रीफिंग समाप्त हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद। ऑक्यूपाई करके रखा था इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहां से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माउन का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 1100 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए थे। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, आप सभी को मैंने यहाँ पे कारगिल वार का ब्रीफिंग किया, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया। मैंने आप लोगों को यहाँ पे कारगिल वार ब्रीफिंग किया 3 मिनट के अंदर, जो कि बहुत कम होता है। 3 महीने को 3 मिनट के अंदर होना बहुत कम होता है। मैं आप लोग यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग यहाँ पे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि भारत माता को जोर से बोलिए, भारत माता को ऊंची आवाज में बोलिए। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, इस भारत माता को हमेशा ऊंचा रखिए। हम लोग ही बोलेंगे, पाकिस्तान आके यहाँ पे नहीं बोलेगा,
चाइनीज है कि यहाँ पे नहीं बोलेंगे। हम अपनी इन वीर शहीदों को यहाँ पे भारत माता के साथ सलाम करता है, जिसकी वजह से आज हम लोग हर एक जगह में जा सकते हैं, जिन लोगों की वजह से हम लोग चैन की नींद सो पा रहा है। बाहर आप लोग देख लीजिए, बाद में जाते समय वॉर मेमोरियल है, वहां पे उस वॉर मेमोरियल के अंदर लाइट एंड साउंड शो होता है। वहां पे हमेशा वेपन के साथ इन वीर शहीदों को सलामी दिया जाता है, उनको रीत चढ़ाता है, अमर जवान ज्योति जलाता है, परेड होता है। यहाँ पे हम लोग भारत माता के साथ उनको सलाम करते हैं। अभी आप लोगों ने नाम सुना, यहाँ पे कैप्टन सौरभ कालिया 10 जवान के साथ इंडियन आर्मी द्वारा यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था। एक भी जवान वापस नहीं आया। पूरी जवान को पाकिस्तान ने जिंदा बंदी बना के ले लिया और उन जवानों के साथ वो वाला हरकत किया जो हम कभी सोच में नहीं सकता है। 9 जवानों को 3 दिन के अंदर गोली मार के शहीद नहीं किया गया था, सभी जवानों को पाकिस्तान के अंदर काट काट के शहीद किया गया था। कैप्टन सौरभ कालिया को उन्होंने वहां पे 22 दिन जिंदा रखा, 22 दिन टॉर्चर किया। सबसे पहले टॉर्चर करते समय उसका बॉडी जो है पूरा सिगरेट के साथ जला हुआ था। 10 दिन के अंदर 10 नाखून निकलते उसका जिंदा। उसके बाद उसका दोनों आंखें निकाल के उसकी कान में इतना बड़ा रॉड डाल के उसकी बॉडी को 8 हिस्सा बना के पीसेस करके यहाँ पे भेजा जाता है। हम उन शहीदों को यहाँ पे सलाम करता है जो अपने देश के लिए शहीद हुए। अभी आप लोगों ने नाम सुना, यहाँ पे कैप्टन विजय थापर 22 साल की उम्र में शहीद हुआ था। 3 महीना हुआ था उसको फोर्स के अंदर भर्ती होगी। 3 महीना फर्स्ट पोस्टिंग जो है उसको कारगिल के अंदर युद्ध लड़ने के लिए 1999 में पाकिस्तान के साथ। उसको पता चला मैं इसी युद्ध के दौरान शहीद हो जाऊंगा, इसलिए उसने अपने पापा के नाम 3 दिन पहले एक इमोशनल वाला लेटर लिखा था। वो लेटर बाद में मिला, आप सभी को पढ़ने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। द लास्ट पोस्ट करके ओरिजिनल लेटर है उसका, ध्यान से सुन लेना। उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है? डियरेस्ट पापा मामा बड़ी एंड ग्रामी, by the time you get this letter, I will be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. If you can, please come and see. If you can, please come and see where the Indian army fight for your tomorrow. As far as this unit is concerned, the new chop should be told about this sacrifice. I hope my photo will be kept in the Alpha Kamni Mandir with Karni Mata के साथ उसका फोटो लगाने के लिए बता रहा है। Whatever organ can be should be taken done. उसका जितना भी organ जो था उसने पहले ही पूरा डोनेट कर दिया। Contribute some money to orphanage and keep on giving 50 rupees to Roxana per month and meet Yogi Baba. Papa, you should feel proud. Mama, so should you meet. उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, उससे वो बहुत प्यार करते थे। आई लव हर बोल के लेटर के अंदर लिखा हुआ है, उसका नाम हटाया गया है। मम्मी को बता रहा है अब आखिरी बार जाके उनसे मिलना बोल के। लास्ट में उसने एक अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ, फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग रॉन्ग आई डिड। अब वो 22 साल की उम्र में क्या गलती कर सकता है? 22 साल की उम्र में उसका जीवन स्टार्ट था। 22 साल की उम्र में इस देश के लिए यहाँ पे शहीद हुए। इन वीर शहीदों का यहाँ पे सलाम करता है। अगर हम लोग इनको सम्मान नहीं करेंगे, अगर हम लोग इनको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे पाकिस्तान आके सम्मान नहीं करेगा। आप सभी को पता होगा, पाकिस्तान अपनी ही सैनिक को आइडेंटिफाई तक नहीं करता है। जब उनका डेड बॉडीज हमारे पास पहुंचते हैं, उनकी डेड बॉडीज को हम लोग कपड़े में लपेट के सम्मान के साथ रिटर्न करते समय बोलता है कि ये हमारा नहीं है। वो लोग आके हमारे इन शहीदों को सलाह याद नहीं करेंगे, उनको सम्मान नहीं करेंगे। आज के दिन आप सभी लोग हमारे इस हॉल ऑफ फेम में आने के बाद हमारे इन वीर शहीदों को याद किया, इनको सम्मान दिया, इनको रेस्पेक्ट किया, उसके लिए मैं आप सभी को दिल से मैं धन्यवाद बोलता हूँ। यहाँ तक मेरा कारगिल का ब्रीफिंग समाप्त हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद। डरने की बात नहीं। ऑक्सीजन की कमी होते समय उस दौरान सबसे पहले अपना डर निकालना है अंदर से, उसके बाद ब्रीदिंग इन आउट करना है, लंबे लंबे सांस लेना है, जल्दी जल्दी नहीं लेना है, धीरे धीरे करके सांस लेगा, आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। उस इलाके के अंदर ठंडा पानी नहीं पीना कभी भी, क्योंकि वहां का टेम्परेचर -0 डिग्री है। रोड के पहाड़ी के उस साइड में अभी भी बर्फ देखने को मिलेगा। पूछिए आप लोग, वहां पे बर्फ अभी भी बहुत। एक हफ्ता पहले फ्रेश स्नो गिरा था वहां, एक हफ्ते इतना गर्मी है फिर भी वहां पे -0 डिग्री, ठीक है। वहां पे हवा धूल वाला हवा नहीं चलता है, वहां पे बर्फ वाला हवा चलता है। अगर हवा चलेगा तो पूरा आपकी आंखों में हवा बर्फ आएगा, इसीलिए वहां पे आप लोग अपना ख्याल रखना। सेम उसी तरह चंगला में भी आप लोग को थोड़ा बहुत उबाड़ कुबाड़ है, कभी कभी गाड़ियों के अंदर आधा घंटा 1 घंटा रुकना पड़ता है ट्रैफिक की वजह से। अपना ख्याल रखिए। कल आप लोग एक डुबरा में विलेज में पहुंचेगा, उस विलेज का नाम है हुंदर। क्या है? हुंदर के अंदर आप लोगों को कुछ भी नहीं है, वहां पे सैंड ड्यून्स है।
डबल हम केमल देखने को मिलेगा। राइडिंग करना है तो कर सकता है, नहीं तो आप लोग नेक्स्ट 90 किलोमीटर जाने के बाद आप लोग पहुंचेगा एक विलेज के अंदर, जिस विलेज का नाम है तुर्तु। क्या है? तुर्तु के बाद दोबारा 7 किलोमीटर जाने के बाद आएगा आप लोग एक विलेज में जिसका नाम है थांग। क्या है? थांग इज अवर लास्ट विलेज। क्यों जाते हैं वहां तक हम लोग? इसलिए जाता है क्योंकि वहां पे सिर्फ 2 विलेज नहीं है, 5 विलेज है। सबसे पहले आता है चुलुंगा, उसके बाद आता है तुर्तु, उसके बाद आता है त्यक्षी। त्यक्षी के ऊपर पहाड़ी के ऊपर और एक फ्रानो नाम का विलेज है, उसके लास्ट में आता है थांग। ये 5 का 5 विलेज 1971 में पाकिस्तान से कैप्चर हुआ जमीन है। इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया था। उसका कमांडर कौन था? उसको चलाने वाला कौन था? उसी नुब्रा का रहने वाला एक ऑफिसर था जिसका नाम था मेजर छेवांग रिंगचेन। ट्वाइस महावीर चक्र, 2 बार महावीर मिलने वाला पूरी इंडियन आर्मी का इकलौता ऑफिसर था। महावीर चक्र इज द सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड एंड परमवीर चक्र इज द फर्स्ट मिलिट्री अवार्ड। एक महावीर 17 साल की उम्र में मिला, किसी को 1 में मिला था जब बांग्लादेश को भी आजाद किया था। बहुत गड़बड़ कर दिया बांग्लादेश को आजाद करके, आजकल दोबारा फटफड़ा रहा है। ठीक है, उसके बाद उस चीज को हम लोग देखने के लिए जाता है क्योंकि वो हमारा जमीन है। बहुत ही जरूरी था उसको कैप्चर करना, क्योंकि पाकिस्तान पहाड़ी के बैक साइड में था और वो लोग आके अंदर से यहाँ से हमारे यहाँ पे बहुत कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए मार गिरा के भगा के आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, आधा हिस्सा यहाँ पे है, तो हम अपने ही जमीन पूरा बना के यहाँ पे है। उसके बाद आप लोग रिवर शायोग से होते हो पेंगोंग, जंगला पास करके पेंगोंग जाएगा। वहां पे आप लोग पेंगोंग झील, जिसको आप लोग पेंगोंग छो बोलता है, छो मतलब होता है लेक्स, ला मतलब होता है पासिस, समझ में। ले में पहुंचने के बाद 3 मोनेस्ट्रीज आने से पहले 3 मोनेस्ट्रीज आएगा, हिमिस मोनेस्ट्रीज, ठिकसे मोनेस्ट्रीज, शे पैलेस। ले में आने के बाद फर्स्ट टूर जो है आप लोग का ले पैलेस। जा क्या आया? सभी हो क्या आया ले पैलेस? हाँ, बहुत अच्छा लगा। किसने बनाया ले पैलेस को? बोलिए। नामग्याल पापा का भी नाम था, पापा ने तो नहीं बनाया। वेरी गुड सर, सिंगे नामग्याल। आप सुन लेना, सिंगे नामग्याल का ये जो कहां से आता है, ये कहां से आया था, कहां से क्या हुआ था, आप लोगों को का पता चलेगा। लद्दाख के अंदर पुराने जमाने यहाँ पे कोई लोग नहीं थे, तो यहाँ पे टिबेटन से कुछ लोग आए थे। ये लोग थे नोमैड्स, आदिवासी लोग, पेट बकरी चलाने वाले। पहाड़ी घूमते घूमते लद्दाख के अंदर उनका आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद उनका रहन सहन शुरू हो गया। उसके बाद में उस टिबेटन में एक बुद्धिस्ट किंग बना जिसका नाम था जाम्यांग नामग्याल। क्या था? उसके बाद 15th सेंचुरी के बाद यहाँ पे इस्लाम अरबिक हुआ था। गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए थे, जम्मू कश्मीर से लोग आए थे। गिलगित बल्तिस्तान से जो लोग आए थे उनमें एक किंग था जिसका नाम था आमिर मीर। आमिर मीर अपनी बेटी को भी साथ लेके आए थे जिनका नाम है ग्याल खातून। मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं। अब लद्दाख में 2 परिवार मिला, एक बुद्धिस्ट और एक मुस्लिम। आपस में मुस्लिम और बुद्धिस्ट में शादी हुआ, ग्याल खातून और जाम्यांग नामग्याल के बीच में। शादी होने के बाद में उनका बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का नाम था किंग सिंगे नामग्याल। सिंगे नामग्याल आधा मुस्लिम आधा बुद्धिस्ट दोनों धर्म को मानते थे, क्योंकि उनकी मम्मी मुस्लिम थी और पिताजी जो था बुद्धिस्ट था। बहुत साल तक मुस्लिम बुद्धिस्ट करते रहा, बाद में उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया। उसकी बेटे ने इस लद्दाख को फेमस करने के लिए सबसे पहले एक पैलेस बनाया 17th सेंचुरी में, जिस पैलेस का नाम है ले पैलेस। ठीक है, जो अभी आप लोग जाके आया ले पैलेस। 18th सेंचुरी में जम्मू कश्मीर से यहाँ पे डोगरा आए थे राजा गुलाब सिंह के साथ। उस दौरान लद्दाख के अंदर भी जनरल जोरावर सिंह का राज था। 1995 में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल दिया, जिसको हम सीधा हिल काउंसिल बोलते हैं। 95 से लेके 2019 तक इस लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में बहुत साल रहना पड़ा। 2019 में जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया तो लद्दाख जम्मू कश्मीर से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, समझ में। उसके बाद हॉल ऑफ फेम, ये हॉल ऑफ फेम जो है 1986 का बना हुआ है। 2016 में पूरा टूरिज्म के लिए अलाउ किया गया। अब सुन लेना, उसके बाद आप लोग जाता है गुरुद्वारा संगम, मैग्नेटिक हिल। संगम इसलिए बोलता है क्योंकि वहां पे 2 रिवर आपस में मिल जाते हैं, रिवर संस्कर और इंडस। वहां पे दोनों टाइम एडवेंचर्स होता है। समर में रिवर राफ्टिंग किया जाता है, विंटर्स में चादर ट्रैक किया जाता है। मुंबई से कोई है? आजकल ज्यादा मुंबई से आ रहा है, इसीलिए मैंने पूछा वहां पे कहीं छुट्टी उट्टी है? बरसात का नहीं, बरसात का सीजन हो रहा है, सही है।
आप लोगों को फकर होगा, लद्दाख के अंदर 2 एडवेंचर्स बहुत फेमस है। एक आता है मैराथन, एक होता है आइस हॉकी। आइस हॉकी का नाम सुना? आइस स्केटिंग। लद्दाख में दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक कंटिन्यूस आइस हॉकी खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज जम जाता है, नदी नाला सारा कुछ जम जाता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे से लेके ऊपर तक आइस हॉकी खेलते रहते हैं। इसीलिए पूरा उस आइस हॉकी को लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से पिछले साल मतलब होता है रोज, फूल चेन होता है प्लेस, उस जगह के अंदर सबसे पहले एक फूल ने जन्म लिया था। दोनों को मिला के सियाचिन के नाम से जाना जाता है। ग्लेशियर्स, व्हाट इज ग्लेशियर? क्या होता है ग्लेशियर? बर्फ का पहाड़। मैं ज्यादा ब्रीफिंग में नहीं जाऊंगा। फ्रोजन रिवर, बर्फ का पहाड़। आज से हजारों साल पहले, 3-4 हजार साल पहले बर्फ गिरता था, अभी भी वहां पे बर्फ गिरता है। -70 डिग्री होने की वजह से इतना मेल्ट नहीं होता है। अब मेल्ट नहीं होगा तो क्या होगा? बर्फ के ऊपर बर्फ जमेगा। 3000 का बर्फ होगा तो कितना पहाड़ी बनेगा? जो आप लोग बाहर पहाड़ी देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं। वहां पे आइस का पहाड़ी देखिएगा, आप लोग दंग रह जाएंगे। स्लोप में है इस तरह, नीचे से थोड़ा बहुत पानी बहता है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। हम उस चीज को बोलते हैं ग्लेशियर। बट बोलना आसान है, बट वहां का टेम्परेचर अभी -40 डिग्री, दिसंबर जनवरी में -70 डिग्री जाता है। मैं उस -70 डिग्री में 3 बार ग्लेशियर काट के आ चुका हूं। 3 महीना, 5 महीना और लास्ट में मेरा बहुत टफ था। मुझे लगा कि आप वापस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वहां का हाइट जो था 25,000 फीट हाइट था। वहां का हाइट 25,000 फीट हाइट के ऊपर हमारे जवान अभी भी वहां पे देश की सुरक्षा के लिए तैनात थे और हमेशा तैनात रहेगा। नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट। सबसे पहले प्रायोरिटी जो है हमारा देश। इस देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है, कभी भी देश से बढ़ के कुछ नहीं होता। इसीलिए इस देश की सीमा को बचाने के लिए 24 घंटा हमारे जवान वहां पे तैनात है। अगर -100 डिग्री क्यों ना हो, तब भी हमारे जवान वहां पे बैठेगा। हम कभी हार नहीं मानते हैं। लेफ्ट साइड से पाकिस्तान हमें खेलता है, राइट साइड से चाइनीज हमें खेलता है, बट उन दोनों का डट के मुकाबला करके हमेशा वहां पे तैनात है। अगर हम उन जवानों को पैसे के साथ तोलेगा तो हमारी बहुत बड़ी भूल होता है। हम लोग उन जवान को बोलते हैं कि ये है, उनके पास ये है, वो है, ये आर्मी है। ऐसा नहीं बोलना कभी भी। वो लोग देश के लिए शहीद हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्रीफिंग करते समय एक जवान का माँ यहाँ पे होने से उसके ऊपर क्या बीतेगा, अपने जवान के बारे में मैं ये बोलने से। इसीलिए हम यही बोलते हैं कि ये जो जवान शहीद हुए वो मेरा भाई है, आपका भी बेटा है, सभी का भाई। हम ये बोलेंगे कि दूसरे जाए तो इससे कोई काम नहीं चलता। वो लोग शहीद हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत लड़ते वो अलग बात है, वो शहीद हो जाता है, शहीद हो गया, जिसकी वजह से हम लोग कश्मीर वाले रोड से आराम से आ सकते हैं, बेडर आ सकते हैं। हम लोग किसी चीज का हमें रोक टोक नहीं, हम लोग आराम से आ सकते हैं। तोलोलिंग के नीचे आप लोग टेंट लगा के सो भी सकते हैं वहां पे। अभी पहले तोलोलिंग के नीचे से आते समय हम लोग वहां पे कश्मीर जाते समय हमारा गाड़ी का जो है लाइट ऑफ करना पड़ता था, इंजन बंद करना पड़ता था, पीछे से गाड़ी को धक्का मार के लेके जाते थे। अगर ऐसे ऐसे बच्चे 10 होंगे, वो लोग बच्चे को नहीं देखते, वो लोग सिर्फ बम देखते, बस सिर्फ बम उड़ाएगा, खत्म कर देगा। अभी हम लोग सो के भी जा सकते हैं, बट वो लोग वहां पे शहीद हुए। अभी हमारे लिए रास्ता बिल्कुल आसान है। उस सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हमारा, आप लोग कहाँ पे ग्लेशियर कहाँ पे है? उसी नुब्रा में, जो आप लोग तुर्तुक में जाते हैं। सियाचिन बेस के में अगर आप लोग जा सकते हैं तो आप लोग जाइए, वहां पे आप लोग अलाउ है। वहां पे इंडियन आर्मी पूरा ट्रेनिंग किया जाता है। ग्लेशियर जाने से पहले 21 डेज का ट्रेनिंग होता है। अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग देखने को मिलेगा आप लोग को। पहाड़ी के ऊपर चढ़ना, आइस के ऊपर जाना, एवलांच से कैसे बचना है, केरवास के अंदर कैसे, वो पूरा आप लोग को सियाचिन बेस कैंप में दिखाया जाता है। वहां पे 3 प्रकार के ग्लेशियर है नुब्रा साइड में। फर्स्ट ग्लेशियर, सेकंड ग्लेशियर, थर्ड ग्लेशियर। हर एक ग्लेशियर के अंदर 30 से 40 पोस्ट होते हैं। हर एक पोस्ट के अंदर 10 से 20 सोल्जर बैठते हैं, कम से कम 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना। ग्लेशियर जाते समय आगे वाला पैर बढ़ने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि आगे वाला रास्ता क्या होगा, क्योंकि हम लोग बर्फ के अंदर यहां तक डूबे हुए। फिर मेरा बाएं वाला पैर आगे बढ़ने से पहले सोचना पड़ता है कि वो वाला रास्ता क्या होगा, इसीलिए उस रास्ते को ढूंढना पड़ता है। अगर टक का आवाज आया इस तरह तो मेरा पैर आगे जाएगा। अगर हार्ड वाला रास्ता नहीं मिला, वापस आना पड़ेगा। अगर उसके अंदर चला गया 100-200 फीट नीचे चला जाएगा। इतना मुश्किल है। जाते समय इस तरह ग्रुप में नहीं जाते, जा तो सकते हैं, हाथ पकड़ के भी जाएगा। 10 आदमी हाथ पकड़ के जाएगा,
अगर 20 में से एक जवान बीच में चला गया किसी खड्डे में, 10 का 10 एक साथ चला जाएगा। इसीलिए सभी जवानों को सिंगल लाइन में रखते हैं, सभी जवानों को रोप के साथ कनेक्ट करते हैं, सभी जवानों के बीच में डिस्टेंस जो होता है 7 मीटर का होता है। एक सिंगल सोल्जर को ग्लेशियर जाने का अलाउ नहीं है। अगर वो अपनी मन मर्जी से जाएगा पनिशेबल का हकदार है, क्योंकि ये अंदर घूम सकता है। इसीलिए सभी जवानों को सिंगल लाइन। जाते समय 2 चीज ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां पे डेंजरस 2 चीजें आप लोग सुन लें। हम लोग ग्लेशियर के ऊपर जाते समय जमीन वाला रास्ता यूज करता है, उसके बाद बर्फ वाला यूज करता है, उसके बाद हाइट वाला रास्ता। 25,000 फीट में जाना है। उसी के अपोजिट में पाकिस्तान भी है। यहां से हम लोग ऊपर चढ़ते हैं सिंगल लाइन में। बदकिस्मती से इस पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर इतना बड़ा बर्फ का हिस्सा टूट जाता है। 20 में से 10 जवान को कहां लेके कहां दबा देगा पता भी नहीं चलेगा। उस चीज का नाम है एवलांच। क्या है? एवलांच। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा एवलांच आता है बोल के, ज्यादातर आप लोग सुनते हैं स्लाइडिंग, ठीक है, बट एवलांच है वो। उसके बाद और एक चीज है जो आप लोगों ने देखा होगा, अर्थक्वेक होते समय जमीन जो क्रैक हो जाती है, बहुत क्रैक हो जाती है। सेम उसी तरह हमारा चलने का रास्ता जो आइस का होता है, बर्फ का होता है, ज्यादा ठंड होने की वजह से उन रास्तों में दरारें हो जाते हैं। कम से कम 30-40 फीट नीचे। ऊपर क्या होगा? फ्रेश सुनो होगा। उस सुनो की वजह से हमें दिखाई नहीं देता है। अगर उसके अंदर चला गया वापस आना पॉसिबल नहीं है। उस चीज का नाम है क्रेवासिस। क्या है? जो आपके सिर के ऊपर है। देखो सीढ़ी के ऊपर 3 जवान बैठा हुआ है, कितना खड्डा नीचे जा रहा है। नीचे जाने के बाद यही नहीं रहता, या तो वो इस साइड में चला जाता है खड्डे में, या तो वो इस साइड में चला जाता है, क्योंकि वो जिग-जैग में है। अगर इसके अंदर गिर गया तो हम ऊपर से देखते हैं कि हमारे जवान कहां पे चला गया, नीचे से नजर नहीं आता, तो वो उसके खड्डे में चला गया। अब खड्डे में जाने के बाद वहां पे वो चिपक जाएगा। यहां से भी चिपक जाता है, यहां से भी चिपक जाता है। उस चीज को वहां से खींचेगा किसी चीज से, उसका कपड़ा निकल जाता है। अब उसका कपड़ा निकल गया तो शरीर रह गया। अब उस शरीर को भी खींचेगा, उसका पूरा छिलका निकल जाएगा वहां से। इतना दिक्कत है ग्लेशियर के अंदर, ऐसा हुआ है। ये हो गया 2 ऑप्टिकल के बारे में। आप सुन लेना बीमारी, थोड़ा बहुत याद रखना, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर -70 डिग्री में सबसे ज्यादा बीमारी जो होता है वहां पे फ्रोस्ट बाइट। क्या होता है? अगर किसी जवान की पैरों की उंगली के ऊपर या किसी के हाथों की उंगली के ऊपर अगर फ्रोस्ट बाइट हो गया, बाद में ज्यादा फैलने के कारण दोनों को काट दिया जाता है। वहां पे हेपो भी जैसा बीमारी होता है, हेपो HA। ये फोटो उसको बता सकते हैं आप लोग आर्मी के बारे में। अगर आप उसके बारे में नहीं बता सकते तो आप लोग का फोटो इससे ही मुश्किल डिलीट हो जाएगा। फिर कहीं भी जाता है तो सबसे पहले पढ़ लेना कि वो फोटो क्या चीज है। लद्दाख बोले तो सिर्फ ले अकेले को लद्दाख नहीं बोलते, कारगिल को भी लद्दाख बोलते हैं, नुब्रा को भी लद्दाख बोलते हैं, पेंगोंग को भी लद्दाख बोलते हैं, और ले को भी लद्दाख बोलते हैं। पूरे रीजन को लद्दाख बोलते हैं। इस लद्दाख के अंदर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है, ले डिस्ट्रिक्ट एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। ले डिस्ट्रिक्ट को ईस्टर्न लद्दाख बोलते हैं और कारगिल डिस्ट्रिक्ट को वेस्टर्न लद्दाख बोलते हैं। कुल लद्दाख का पॉपुलेशन जो है 3,50,000, बस इतना ही है। अगर हम लोग कारगिल में देखा जाए वहां पे 90% मुस्लिम है, इसका मतलब पूरा मुस्लिम है वहां। 10% वहां पे बुद्धिस्ट है। अगर ले में अगर आप लोग देखा जाए यहाँ पे 66% बुद्धिस्ट है, 19% हिंदू है एंड 14% यहाँ पे मुस्लिम है। कुल मिला के ये तीनों धर्म आपस में भाईचारे के साथ मिलजुल के एक अमन शांति के साथ यहाँ पे बैठते हैं। लद्दाख का नाम LA से शुरू होता है, LA ला बोल के, DAK ला बोलते हैं, लद्दाख बोलते हैं। किसी भी जगह जाओ आप लोग को ला नजर आएगा। खरदोंगला, चंगला, जुजीला। ला मतलब होता है पासिस। क्या होता है? पासिस। DAK दाग होता है रीजन। इस क्षेत्र के अंदर चारों तरफ से पासिस करना पड़ेगा। दैट मीन्स लद्दाख द लैंड ऑफ हाई पासिस के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? उसके बाद कल आप लोग नुब्रा जाते समय अपना ख्याल रखना। जाके कौन कौन आया हाथ खड़ा कीजिए। क्यों किया था आप लोग नुब्रा में? बोलिए क्या था नुब्रा में, आप लोग देख के आया? नुब्रा में जाके घूम के आया, क्या मिला वहां पे आप लोग को देखने के लिए? कुछ तो देखा होगा। आप लोग क्यों जा रहे हैं? ठीक है, आप लोग क्यों जा रहे हैं नुब्रा में, बताइए। किस मकसद से जा रहे हैं आप लोग नुब्रा में? क्या चीज है जो आप लोग को वहां पे खींच के लेके जा रहे हैं? सबसे पहले ध्यान से सुन लेना, आप लोग नुब्रा में इसलिए जा रहा है क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड देखने के लिए जाता है। वहां का हाइट जो है 18,379 की हाइट में है, टॉप में, जिसको आप लोग बोलते हैं खरदोंगला। अभी खरदोंगला जो है सेकंड टॉप में है।
पिछले साल लद्दाख के अंदर और एक टॉप आया जिसका नाम है उमलिंगला, 19,000 की हाइट में है। एंड थर्ड वन इज चंगला, 17,000 की हाइट में है। आप लोग खरदोंगला टॉप के पर पहुंचने के बाद ऐसा तो होगा नहीं कि वहां पे आप लोग फोटो नहीं खींचेगा, पक्का फोटो खींचेगा। 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आप लोग रुकते हैं, उस दौरान वहां पे किसी किसी को ऑक्सीजन की कमी हो। कारगिल वॉरचा हा नक्षा आहे, कारगिल वॉरचा पूर्ण बघू शकता। या बाजूला सगळं सियाचीनचं आहे वगैरे, सगळं वापरतात सियाचीनला। स्नो सियाचीनमध्ये सगळं